हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इवनिंग के टाइम से। तो जी इवनिंग का टाइम है, शाम के भी बजे हुए हैं 5 और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने छोटे से मिनी गार्डन में। तो जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट दिखाई देंगे, इंडोर प्लांट्स दिखाई देंगे, आउटडोर दिखाई देंगे, हैंगिंग प्लांट्स दिखाई देंगे और कुछ बहुत तो मैंने जो खुद बना रखे हैं गमले वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैंने यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे लगभग पानी डालती हूँ क्योंकि आजकल ना काफ़ी तेज़ धूप आती है हमारे साइड पे और रोज़ पानी डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्लांट्स को। देन उसके बाद अगर नाइट को आप शाम के टाइम पे अगर आप पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी सुबह तक एकदम सूख जाता है और जितनी मिट्टी होती है ना जो आई होती है प्लांट से, तो वो मिट्टी भी सूख जाती है और झाड़ू लगाने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है मॉर्निंग में। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। देन उसके बाद मैं आ चुकी थी अपने रूम पे। आदि गया हुआ है कोचिंग एंड अभी अथर्व गया हुआ है बगल में गब्बू के साथ खेलने के लिए। तो जैसे कि आज था सैटरडे तो उनकी वाइट ड्रेस थी और अथर्व की तो छुट्टी थी। तो फिर मैंने फटाफट से जो उनकी जो ड्रेस है जो मैंने वॉश कर रखी थी उनको फटाफट से प्रेस करने लग गई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि संडे के दिन हम लोग ज़्यादातर आउटडोर या कहीं ना कहीं मूवी देखने या मार्केट चले ही जाते हैं और फिर दिन भर बच्चों के साथ ना जब बच्चे घर पे होते तो काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट से ये काम कर लेती हूँ ताकि बच्चों की तरफ से पूरी छुट्टी हो जाए। बच्चों का होमवर्क हो गया और बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करना हो गया, वो एक दिन पहले कर लो ना तो इंसान एकदम माइंड फ्री रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती। वरना दिमाग में एक जगह पे ये बात तो रहती है कि हमें अभी काम करना है, बच्चों के स्कूल में स्कूल का होमवर्क कराना है या उनकी यूनिफॉर्म को भी रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से प्रेस कर लिया था। देन उसके बाद जितने ही मेरे करवा चौथ के जो बर्तन थे ना वो मैंने नाइट को ही वॉश करके रख लिए थे और अभी अच्छे से सूख भी चुके थे। तो उसमें जो मुझे चाहिए थी थाली और कलश वो मैंने साइड पे रख लिया था, उसको मैं मंदिर में रख लूँगी। देन उसके अलावा जितने भी बर्तन थे उसको मैंने अभी अपने जो बेड है बेड में शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि ना मैं हमेशा करवा चौथ के बर्तन न्यू नहीं लेती हूँ। बस मैं यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद अच्छे से वॉश करने के बाद उसको रख लेती हूँ। और सरोज जी के साथ में 2 कुर्ते भी थे जो उन्होंने करवा चौथ में पहने हुए थे, उन्हें भी मैंने साइड में रखने थे। तो ज़्यादातर मैं दीवान बेड में ही रखती हूँ क्योंकि ना ऊपर जो हमारे जो बैग्स हैं वो उतना मैं उठा नहीं पाती हूँ। तो मुझे जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैं गई थी कि मैंने कहा फटाफट से इनको रखती हूँ, बट फिर ये होता है ना कि दीवान बेड अगर खोलो तो कुछ ना कुछ देखने का मन करता है कि कौन-कौन सा सामान निकालना है, क्या करना है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि थोड़े बहुत विंटर्स के सामान जो विंटर की बेडशीट है ये निकाल लेती हूँ। बट फिर थोड़ी देर में ध्यान आया कि अभी उतना ठंडा तो हो नहीं रहा है, बट वरना बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा गर्म लग जाता है नाइट में अगर फ़ैन ऑन ना करो तो। फिर मैंने कुछ भी नहीं निकाला और सीधे मेरा जो भी सामान थे मैंने उसको फटाफट से रख दिए थे। शिरोला जी के जो कुर्ते थे वो मैंने एक पॉली बैग में रखे हुए थे और जो मेरे करवा चौथ का जितना भी सामान था, करवा, छन्नी और दिए, वो सब के सब ना मैंने एक पॉलीथीन में बाँध के उसको भी मैंने दीवान बेड के अंदर सेट कर दिया था। देन उसके बाद मैंने अपने फटाफट बेड को बना लिया था। तो ये काम ऐसा है ना कि हमको अगर इवनिंग में कर लो तो मॉर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना कि बच्चे होते हैं साथ में, स्कूल भेजना, घर का काम करना तो काफ़ी टाइम लग जाता है और ये सारे काम अगर इवनिंग में हो जाए ना तो मॉर्निंग का टेंशन कम रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरे वाला जो मेरा बेड के साइड वाला है वहाँ पे भी कुछ एक्चुअली में क्या था ना कि मेरी जो साड़ी थी उसका ब्लाउज का पीस नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसका ब्लाउज़ नहीं सिलवाया था तो इस वज़ह से मैं उसका पीस ही टूटी थी। फिर मैंने उसको देखा एंड मैंने वहीं पे रख दिया। मैंने बोला ठीक है कल परसों मैं इसको सिलवा लूँगी जब मैं मार्केट जाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से अपना जो बेड है उसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो काफ़ी दिन से हो रहा था कि मतलब मुझे ये रखने थे बट तबीयत भी सही नहीं थी और मैंने ना अपने मंदिर को भी उतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रखा था। लेकिन फिर आज शाम को ही मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करा। देन उसके बाद जितना भी बर्तन थे वो मैंने वॉश करके रखे और अभी मैं सबको एडजस्ट कर रही हूँ उनकी जगह में। वरना क्या होता है ना कि सब बिखरे रहते हैं, कभी मतलब बच्चे हैं घर पे, कभी गब्बू आ जाता है, कभी अर्थू, तो इनके साथ ना कुछ ना ये उल्टे-उल्टे काम करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो पूरा मंदिर बिखर जाता है। तो मैंने कहा जितना सामान भी अगर हम लोग रख सकें साइड में तो उतना रख लेते हैं, बाकी जो सामान चाहिए वो तो यूज़ का होता ही है। तो अथर्व अभी आ चुका था, तो एक्चुअल में अथर्व आया था चॉकलेट लेने के लिए क्योंकि ये लोग खेल रहे थे, तो इन्हें जो भी खेल खेल रहे थे उसमें इन्हें चॉकलेट की ज़रूरत पड़ रही थी, तो चॉकलेट लेने के लिए आया और चॉकलेट लेके वो चला गया था। तो ये इवनिंग का टाइम ऐसा होता है ना, इस टाइम पे हमें थोड़ा बहुत टाइम होता है, मतलब एक तो क्या होता है कि हम लोग इस टाइम पे ज़्यादातर डिनर की तैयारी करते हैं, बट हाँ अगर टाइम मिल गया तो हम घर के और भी काम कर लेते हैं। तो फिर बात आती है कपड़े वॉश करने की। तो सैटरडे का डे था, आदि स्कूल से आ गया था और वो गया हुआ था कोचिंग। तो उसकी जो वाइट ड्रेस थी वो मुझे वॉश करनी थी। जो उसकी टी शर्ट होती है ना वो हाउस के हिसाब से होती है, तो उसको तो मैं मशीन में ही डालती हूँ, बट जो वाइट कलर का जो उसका पैंट है ना वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है मशीन में, तो मुझे उसको हमेशा हाथ से ही वॉश करना
करना होता है। देन सिरोलॉजी की कुछ बहुत यूनिफ़ॉर्म थी, वो भी हमेशा हाथ से ही धुलती है, तो मैंने कहा उसको भी धो लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि क्या है ना कि अभी टाइम मेरे पास था और मेरे फ्रेंड्स लोग अभी अपने-अपने घरों में थे। क्योंकि शाम के टाइम पे ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में चाय पीते हैं और स्पेशली गुड़ वाली चाय पीते हैं आजकल तो हम। और फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, अगर काम हो जाएगा तो फिर साथ बाद में बैठने में भी सही लगता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी यूनिफ़ॉर्म थी सिरोलॉजी की और कपड़े थे वो मैंने हाथ से धोना स्टार्ट कर लिए थे। बट ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत जुकाम लगा हुआ है, तबीयत अभी अच्छे से बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। लेकिन ये ना कपड़े आज नहीं, ये कपड़े 2 या 3 दिन से रखे हुए थे। बट सिरोलॉजी के कपड़े मैंने लॉन्ड्री बास्केट में रखे हुए थे कि मैंने जब बच्चों के धोऊँगी तो साथ में इनके भी धो लूँगी। तो तभी मैंने सारे के सारे जो कपड़े थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, और कुछ बहुत जो रेड कलर के आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं वो मंदिर के कपड़े हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने मंदिर भी ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मंदिर के कपड़े सारे हटा के न्यू कपड़े उसमें लगाए थे, तो उनको भी फटाफट से वॉश कर लूँगी। तो कपड़े धोने से ना, बैठ के कपड़े धोने से एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। बट हम लोग बहुत कम धोते हैं, जब से मशीन आई ना, मैंने ज़्यादातर यूज़ मशीन का ही किया, हाथ का बहुत कम यूज़ किया। बट कभी कभी लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट खुद हमें अपने आप में दिखाई दे रहे हैं। पहले ये था कि हम सारे कपड़े बैठ के धोते थे, बर्तन सारे बैठ के धोते थे, तो खुद की जो बॉडी थी वो भी अच्छी थी और बीमारियाँ भी उतनी नहीं लगती थी। बट अभी क्या हो गया ना कि हम समय सब कुछ करे कराया मिल जाता है, तो हम लोग उतना स्ट्रगल करना नहीं चाहते। तो इससे क्या होता है ना, हमें बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ती है, हमारा शरीर ना एकदम ऐसा हो जाता है कि देखिए एकदम फैट बढ़ने लग जाता है। देन उसके बाद जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने आज इलायची और लौंग को धूप में सुखा के रखा हुआ है, तो मुझे उसका बनाना था फटाफट से पाउडर। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से मिक्सी ली और देख सकते हैं कि आप काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अंधेरा तो क्या, 6 बज चुका था और आजकल तो 6 बजे अंधेरा हो ही जाता है। बच्चे गए थे नीचे खेलने के लिए, वो अभी तक नहीं आए थे। तो जितना भी मसाला था, मैंने जो बनाना था, मुझे इलायची का पाउडर और लौंग और मिर्च का पाउडर, दोनों का पाउडर मैंने अलग अलग बनाया, क्योंकि क्या होता है ना, इलायची का पाउडर कभी कभी गुलाब जामुन में डालने के काम आता है या फिर और चीज़ों में एक फ्लेवर के रूप में भी काम आ जाता है। और मिर्ची और अगर लौंग को एक साथ डालोगे तो थोड़ी सी मिर्ची हो जाएगी किसी भी चीज़ में। तो मैंने अलग अलग दोनों को छोटे छोटे कंटेनर थे जो बचे हुए, कहीं से किसी में कुछ सामान था उसको खाली किया और वो सारे सामान मैंने इस कंटेनर में डाल दिए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं नाइट को आज खाना क्या बनाऊँ, तो मॉर्निंग में ही मैंने चने भिगोने के लिए रखे हुए थे। तो मैं फटाफट से चने बनाने की तैयारी कर रही थी और चने और मटर मैंने दोनों भिगो रखे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टमाटर की प्यूरी बना लूँगी, क्योंकि ना अभी जब मिक्सी ऑन थी तो मैंने सोचा कि टमाटर की प्यूरी बना लेती हूँ, देन उसके बाद जाके ही सब्ज़ी में चढ़ा लूँगी। तो सब्ज़ी मैं डायरेक्ट आज बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है ना कि टाइम भी कम लगता है, दूसरा जल्दी पक जाती है। तो और मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे वो लोग बैठ चुके थे बाहर, तो यही था कि हाँ, सब्ज़ी डालनी है और उसके बाद बाहर पे बैठना है। होता यही है ना कि शाम के टाइम पे ना अगर हम बैठे ना तो हमारा दिन बनता नहीं है, क्योंकि शाम के टाइम पे जो बहुत सारी गप्पे हमें मारनी होती है, दिन भर की जो बातें हमारे साथ होती है वो हम शेयर करते हैं, हँसते हैं, मज़ाक करते रहते हैं। तो फटाफट से मैंने सब्ज़ी चढ़ा ली थी और उसके बाद जैसे मेरी सब्ज़ी, मैंने गैस कम किया और मैं चली गई थी बाहर को। तो अपना वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अभी मैं चलती हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एंड हाँ, अपनी सब्ज़ी में ना मैंने भर भर के लहसुन डाल रखा, क्योंकि जुकाम की वजह से ना लहसुन कुछ ज़्यादा ही खाया जा रहा है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।